और इतना ही नहीं, तरुणी प्रभुतागे, तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभा दंपतीनां चकलकनम। कलयुग का वर्णन बता रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं प्रभु तरुणी प्रभुतागे है, नई बहू आती है और नई बहू आते ही सबसे बड़ी मालिकिन मैं ही हूं। यदि गलती से 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, छोटे देवर कुछ करते नहीं है, बड़ा जिसका पति है वो अमेरिका से डॉक्टर बन के आया है भाई, अब बस लीला चालू। लेकिन ध्यान करना, माताओं से निवेदन है, बहू एक बार को कहे ना कहे, लेकिन बहू की मैतारी जरूर कहती है। मैतारी समझते हो? नहीं समझते? मैतारी समझते हो? मैया, मैया को मैतारी कहते हैं। मैया फोन पे कहती है बेटा ठीक है, बेटी कैसी है? बोले ठीक है। क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं मम्मी, बस ठीक चल रहा है। देवर कुछ कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं करते, वो पतिदेव लाते हैं वो सब खाते हैं। बोले गड़बड़ बेटी, ड्रामा चालू आजकल तो, टीवी खोलो और एक नया परसेंटेज तैयार मिलता है, क्या करना है? हम इसलिए कह रहे हैं, शायद वैसे आप समझदार हो, पैसे के लिए, धन के लिए, रुपया के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए जीव क्या क्या नहीं कर रहा है। कभी देखना, पहले हम कभी नहीं देखते थे, पहले हम कभी नहीं देखते थे संजय भैया। हमारी जो चुन्ना है बड़ी सीरियल स्वभाव से देखती है, जो आजकल कौन सा है वो CID, कभी कभी देखते हैं तो हम वैसे ही कम, टीवी बहुत ही कम देखते हैं। कहते हैं पिताजी देखिए, देखो इसने ये भाई के लिए जहर घोर दिया, ये कर दिया, ये मकान इसने ले लिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कहने का भाव यह है, केवल और केवल आपके साथ जाने वाली वस्तु नहीं है। शास्त्रयुक्त बात करें तो बड़ी सुंदर 2 शब्द हैं, रास्ता चलो स्वच्छ चाहे फेर हो। रास्ता चलो स्वच्छ चाहे फेर हो, और कर्ज लो भाई से चाहे बैर हो। भोजन करो मां से चाहे जहर हो। ये हमारे पूर्वजों ने जो शब्द लिखे हैं बड़े सोचने योग्य हैं, विचारने योग्य हैं। भाई कैसा भी हो भाई है, मां कैसी भी हो मां है, लेकिन आज की मां कोई भी नहीं कह सकते। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, कुपुत्रो जाए त कुछ माता न भवती।
पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। लेकिन आज कहने में बड़ा संकोच होता है कि पुत्र को पुत्र होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन माता को माता भी होते देखा है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप बता दीजिए, एक मां के दो बेटे हैं, तो दो बेटे समान होने चाहिए या नहीं है? बताइए। नहीं, क्यों? जब मां के अंदर व्यवहार बेटे के प्रति ऐसा आएगा, फिर वो बेटा कैसा होगा? एक बेटे के लिए तो अटूट प्रेम, एक बेटे को, महाराज जी हम तो जाते ही नहीं उसके यहां, उसकी बहू तो इतनी खराब है, कहते नहीं कहते? लेकिन मेरी नजर में इतना है कि सबसे ज्यादा वो माता ही खराब है। आपने 2 बच्चों को जन्म दिया है, 3 बच्चों को जन्म दिया है, क्या 3 बेटे आपके प्रति समान क्यों नहीं हैं? ये विकृति आई क्यों? क्योंकि आपने एक को ज्यादा स्नेह किया, एक को नहीं किया, क्योंकि आपने तीनों को अपना समझा ही नहीं। और यदि वो माता 3 बेटों को अपना समझ लेती तो आज ये वृद्धा आश्रम जो खुल रहा है, इसकी शायद आवश्यकता नहीं पड़ती, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। माता और पिता जहां से चालू होते हैं, अपनी संतान के लिए भेद उत्पन्न करते हैं, और जहां भेद उत्पन्न हुआ, उन बालकों के अंदर धीरे 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 गिलानी बढ़ती जाती है, और बढ़कर के एक दीवार का रूप ले लेती है। इसलिए उन मां के लिए प्रार्थना है, संभल जाओ, सुधर जाओ। अगर आप सुधर जाएंगे तो जगत सुधर जाएगा। कभी कभी संकोच होता है, हमको कहते हैं महाराज जी फलाने ने वो वृद्धाश्रम चल रहा है, महाराज जी आप भी वृद्धाश्रम बनाओ। हम यही कहते हैं वृद्धाश्रम क्यों बनाए? कि आपके बेटा नहीं है, आपकी बेटी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने अपने बेटे से प्रेम किया ही नहीं। यदि अपने बेटे से, अपनी बहू से प्रेम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती।